फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसे कि आप सभी को पता है हम सभी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2017 में दोस्तों लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी और अब 2020 में ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी का हमने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया था और इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दी है कि कैसे हमें इस बार कांस्टेबल का पेपर निकालना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है और इसमें जो पोस्ट आती हैं वो कैसी रहती हैं और इसमें जो एज लिमिट रहती है वो क्या रहती है। काफ़ी सारी चीज़ों पर मैंने बात की थी और आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। दूसरी चीज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप सभी। वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जो क्लासेस चल रही हैं कांस्टेबल की, जेल प्रहरी की और अब 2-3 दिन में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम की भी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको सभी का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ, जो कि 2017 वाला हमने उठाया है और मैं रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराऊंगी और रीजनिंग की आज सेकेंड क्लास है जिसमें हम 19 अगस्त का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। तो हमें अगला पद बताना है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो इसमें यदि हम देखें, पहला पद तो ए बी जेड लिखा है और दूसरा पद देखेंगे तो ए और जेड दोनों सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन बीच में देखिएगा बी रिपीट हो गया है और अब ए बी सी डी उल्टी चल रही है। जैसे जेड के पहले वाई आता था तो देखिए यहाँ पे वाई शामिल कर लिया है। ठीक है, इसी को अब आगे बढ़ाते हैं हम। तीसरा पद देखिएगा, तीसरे पद में भी यही हुआ है। ए और जेड तो सेम ही है, बी 3 बार आ गया है और अब वाई के पहले क्या आ गया, एक्स आ गया है। तो अब हमें ऑप्शन ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां ए होगा, ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, ए होना चाहिए अब, और बी अब 3 बार नहीं 4 बार आना चाहिए। तो ऐसा हमें मिल रहा है अभी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं अभी। इसके अलावा x आया था लास्ट में, x के पहले w आता है तो केवल w आना चाहिए, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। यदि हम अपनी सीरीज को देखेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि वायरस को WJSBT से कोडित किया जाता है तो बैक्टीरिया को किससे कोडित किया जाएगा। है ऑप्शन हमारे पास ये सारे दिए गए हैं, बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वायरस को और बैक्टीरिया को किससे कोडित करेंगे। तो वायरस का तो बताया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बी के बाद क्या आता है W, आई के बाद क्या आता है J, R के बाद आता है S, U के बाद आता है V और S के बाद क्या आता है T। डायरेक्ट यहाँ पर कोडित किया गया है, मैच किया गया है इसका। उसी तरह से दोस्तों B के बाद क्या आता है C, A के बाद क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D, T के बाद क्या आता है U और E के बाद क्या आता है F, R के बाद क्या आता है S, I के बाद क्या आता है J और A के बाद क्या आता है B। ठीक है, C B D U F S G B ऐसे करके हमारा J B ये हमारा आंसर आया है। तो यदि हम सारे ही ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर में C B D U F S J B जो निकला है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। यहाँ पर सीरीज दी गई है, सीरीज को हमें कंप्लीट करना है और जो लुप्त संख्या है उसको हमें पहचानना है। लुप्त यानी जो गायब हुई श्रृंखला है उसको हमें चुनना है। ठीक है, उस संख्या को। तो 3, 15, 63, 255 और 1023 इसके बाद क्या आना चाहिए। तो चलो भाई इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके बाद अब क्या आना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप इसे देखोगे 3 और 15, इसमें ये ना मल्टीप्लाई 4 और +3 हो रहा है, सभी के अंदर है ना। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 3 चौको 12 होता है और 12 और 3 कितना होता है, तो 12 और 3 15 होता है। देखो यहाँ पर आ गया। उसी तरह अब 15 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको कितना होता है 60। 60 में यदि हम 3 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 63। देखो मिल गया ना 63। उसी तरह हमें 63 में 4 का मल्टीप्लाई करना है और 3 प्लस करेंगे तो 255 आ जाएगा। फिर हमें 255 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस करना है तो आ जाएगा 1023। अब हम क्या करेंगे, 1023 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4092 और उसमें हम 3 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4095। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है सीरीज को जो पूरा करेगा वो नेक्स्ट सीरीज में आएगा, नेक्स्ट नंबर पे आएगा 4095। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये भी सीरीज से ही पूछा गया है।
इसके आगे की सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है 164, 343, 1000। अब हमें आगे बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का क्यूब और 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब और अब आएगा दोस्तों 13 का क्यूब। यहाँ पे सबके क्यूब चल रहे हैं और 3 के डिफरेंस से चल रहे हैं। तो 13 का क्यूब क्या होता है, तो इसका क्यूब होता है 2197, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थे, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सीरीज से ही पूछा गया है, 12, 15, 21, 24, 30। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा तो हम पहचानते हैं, चलो देख लेते हैं। 12, 15 डिफरेंस लेके चलेंगे अभी हम। 15 और 12 का डिफरेंस क्या होता है, 3। 15 और 21 का डिफरेंस 6। 21 और 24 का डिफरेंस 3। 24 और 30 का डिफरेंस 6। अब हमें बताना है कि आगे आएगा, आगे क्या आएगा, तो अभी 3, 6, 3, 6। अब क्या आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो 30 में 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 33, है ना। यानी अब हमारा अगला डिजिट क्या आएगा, 33, यानी ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना है कि लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है ना, आप इसके लिए ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शंस की हेल्प लीजिएगा। यदि इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, बी वाला। जैसे यहाँ पर एक बी लगाया हमने, यहाँ पर भी एक बी लगाया, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी। तो थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर लिख देती हूँ मैं। बी एक यहाँ पे लगा दिया, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर ना पेयर बन रहा है, 4 बी एक साथ आने चाहिए ना। 4 बी एक साथ आएंगे तो ही ये श्रृंखला पूरी होगी, तो ही ये सीरीज कंप्लीट होगी। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3 वाला। और कोई ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बी वाला जो है, यहाँ पर 4 अगर बी एक साथ आ जाएंगे तो फिर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिलॉग से क्वेश्चन है भैया। सिलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर सेट में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे और अभी इस सेट में 4 नंबर के क्वेश्चन है। सिलॉग एक ऐसा टॉपिक है, आपको इसके लिए वेन डायग्राम आना चाहिए और थोड़ा बहुत सिलॉग के भी कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, वरना ये टॉपिक सर के ऊपर से जाता है। जैसे जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं ना, उन्हें ये चीज़ अभी हो सकता है समझने में दिक्कत हो। देखो पहले हमें क्या करना रहता है, इसमें कथन को पढ़ना रहता है। कथन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम से इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, तो भैया सभी दरवाजे ये हो गए, टी से दरवाजे। क्या बोल रहे हैं, खिड़कियाँ, तो कैसे खिड़कियाँ। ठीक है, अब आते हैं सभी खिड़कियां हत्ते हैं, तो सभी खिड़कियां क्या है, हत्ते। एच से क्या हो जाएगा, हत्ते। जैसा क्वेश्चन ने बोला था सेम वैसे ही किया है, मन से हमने कुछ नहीं किया है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष की। और निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है कि सभी दरवाजे हत्ते हैं। तो चलो जरा चेक कर लेते हैं कि मार्कर चेंज कर लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है, सभी दरवाजे क्या है, हत्ते हैं। तो हाँ सही बोल रहे हैं, सभी दरवाजे क्या है, हत्ते हैं। सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड क्या बोल रहा है कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो ये रही खिड़की और ये रहे दरवाजे। तो क्या कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बोला है कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। इसलिए इसका पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 4th वाला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलॉग के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिलॉग का ही क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, चलिए डायग्राम बनाते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो के से कुत्ते हो गए और बी से बिल्ली हो गई, है ना। और कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ बिल्ली चूहे कैसे हो जाएंगे। तो ये ऐसे बनेगा, कुछ बिल्ली चूहे, CH से मैंने चूहे कर दिया। समझ में आना चाहिए, मैं अधिकतर ऐसे ही सॉल्व करती हूँ और ऐसे ही करना चाहिए, ताकि जो लिखा है उसी को हम पुट करें। बाद में हम अगर हम डॉग लिखेंगे या कैट लिखेंगे तो खुद ही कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करो जैसा उसमें लिखा है, सही तरीका इसका यही रहता है। अब आते हैं हम निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो चलो जरा चेक कर लेते हैं कि कुछ कुत्ते चूहे हैं क्या। तो ये रहा चूहे और ये रहे कुत्ते। तो भैया ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुत्ते चूहे नहीं है। यहाँ तो अननोन रिलेशन हो गया, अलग अलग हो गए ना ये। उसके बाद देखते हैं चूहे जो बिल्ली है कुत्ते नहीं है। तो चूहे जो बिल्ली है वो कुत्ते नहीं है, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। तो भैया ये भी गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव आ गया है यहाँ पर कंक्लूजन। और क्या कह रहा है कि चूहे जो बिल्ली है वो कुत्ते नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें फॉलो नहीं कर रही है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन भी सेकंड वाला भी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 3rd वाला होगा, जहां पर निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सिलॉग का ही है, इसे सॉल्व करते हैं हम। कथन पढ़ेंगे, सभी शेर पशु हैं। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। सभी शेर क्या है,
पशु है, एस से शेर हो जाएगा, पी से पशु हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि सभी बाघ पशु है, तो ठीक है भैया सभी बाघ भी क्या है, पशु है। जैसा बोला था वैसे कर दिया। अब हम आते हैं निष्कर्ष की ओर कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो सभी बाघ शेर हैं। तो चलिए जरा चेक करें, सभी बाघ शेर हैं क्या, ये रहे बाघ, ये रहे शेर, तो भैया ये गलत हो जाएगा, सभी बाघ शेर नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। और सेकंड वाला देखते हैं, कुछ पशु बाघ नहीं है, तो हाँ भैया कुछ पशु बाघ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रहे पशु और ये रहे बाघ, तो क्या बोल रहे हैं, कुछ पशु बाघ नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, जहां पर निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सीरीज से पूछा गया है और इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रहा है, जो कि सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रहा है और ये गलत भी है, ठीक है। जैसे 56, 54, 58, 49, 66, 34। चलो जरा चेक करते हैं हम इसको। चलो अगर हम इसको देखेंगे ना दोस्तों, तो पहली चीज तो हमें इसका डिफरेंस लेना है। 56 और 54 का डिफरेंस होता है 2, 54 और 58 का हो जाएगा -4, 58 और 49 का डिफरेंस हो जाएगा 9, और 49 और 66 का डिफरेंस हो जाएगा -17, और 66 और 34 का डिफरेंस हो जाएगा 32। तो यदि आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ 2 तक तो सही था, है ना, 2 तक ये सही था, और फिर 4 तक भी सही था, और ये 9 से यानी 49 वाला जो नंबर है ना, इससे थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि 2 के बाद -2 आया, फिर -4 आया, लेकिन ये 9 कहाँ से आ गया बीच में, फिर -17 आ गया, तो इसको गड़बड़ किसने किया, 49 ने किया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेल को KYGJ से कोडेड किया जाता है, तो लेटर को किससे कोडेड करेंगे, तो चलो जरा चेक कर लेते हैं। मेल को KYGJ से कैसे कोडेड किया गया है, कुछ नहीं है, बस ये उल्टा गया है। जैसे उल्टा कैसे गया है, अच्छा M के पहले क्या आता है, M के पहले आता है L, और L के पहले क्या आता है, K आता है, तो एक माइनस हुआ है, बस यहाँ पर कितना, एक माइनस हुआ है। M के पहले आता था K, और M के पहले आता था L, और L के पहले आता था K, इसलिए यहाँ पर K आ गया। A के पहले क्या आता है, तो आप सोचोगे अरे A के पहले क्या आता है, A के पहले तो कुछ नहीं है, ए सबसे पहले आता है, लेकिन ABCD हमें उल्टी लेके चलना पड़ेगी, है ना। ए के पहले Z आता है और एक माइनस करना है, तो Z के पहले क्या आता है, Y आता है, तो Y आ जाएगा। I के पहले आता है H, और H के पहले G आता है, तो 1 माइनस किया तो G आ गया। L के पहले क्या आता है, तो L के पहले K आता है, और K के पहले क्या आता है, G, इसलिए ये हो जाएगा KYGJ। अब हम देख लेते हैं कि लेटर में क्या आना चाहिए, तो चलो भैया लेटर को पहचान लेते हैं। यहाँ पर L के पहले क्या आता है, तो L के पहले आता है K, और हमें यहाँ पर उसके पहले वाला लेना है जो कि है J। E के पहले आता है D, और हम लेंगे C। T के पहले आता है S, और हम लेंगे R, क्योंकि हम -1 करते चल रहे हैं। E के पहले E वाला भी हमने देखा है, यहाँ पर C आएगा, और P के पहले Q आता है, और हम -1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, P, यानी कि JCRRCP, JCRRCP। ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों बिल्कुल सही है, हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd वाला। ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इजी है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये दोनों है और ये प्लस का साइन लगा है, और हमें 53y26 लिखना है, और इन दोनों का टोटल आ रहा है 48993। हमें इसमें x और y की वैल्यू बताना है, तो चलो प्लस कर देते हैं इन दोनों को, और हमारा आंसर ये निकलना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू, x की वैल्यू बताना है। तो प्लस कर दो ना, 7 और 6 कितने होते हैं, 13, 13 के 3, एक हासिल आ गई, 6 2 8 होते हैं, और एक और केरी को ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा 5 और ये y को प्लस कैसे करेंगे, अच्छा हम ऐसा क्या प्लस करेंगे, 9 आ गया, तो 5 में हम 4 प्लस करेंगे ना, तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसको ऐसे सॉल्व करना था, बहुत ईजी था, बस काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते कि इसको सॉल्व कैसे करना है। दूसरी चीज, अब आता है x में हमें 3 जोड़ना था। अच्छा 3 में हमें ऐसा क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो भैया x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि 6 में 3 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा। और 8 5 और 8 कितना होता है, 5 और 3 होता है 8, और 4 का 4, तो टोटल हमारा अब आ गया है, और x और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3rd वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर कैलकुलेटर को ऐसे कोडेड किया गया है, चेक को किया है, अब हमें करेक्ट को बताना है। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह क्रॉस कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है,
और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ना चेक किया करो कि किसकी कौन सी वैल्यू है। जैसे c की वैल्यू यहाँ पर u है ना, तो हर जगह c की वैल्यू u ही मिलेगी, आपको कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। a की वैल्यू यदि j दिख रही है, सामने सामने देखिएगा, तो हर जगह a की वैल्यू j ही मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे कुछ मैच नहीं होता है ना, या कुछ मेल नहीं खाता है, तो वहाँ पर इस तरह से पहचान की जाती है। तो चलो, अब c की वैल्यू क्या आ रही है, u आ रही है, क्योंकि सब जगह u दी है। o की वैल्यू क्या है, तो o की वैल्यू v है, तो ये v आ जाएगी। r की वैल्यू क्या है, तो ये रहा r। r की वैल्यू क्या है, m, तो डबल r था तो डबल m हो जाएगा। e की वैल्यू क्या है, तो e की वैल्यू w है, तो चलो w लिख देते हैं। c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू u है, तो ये u लिख देंगे। t की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, तो t की वैल्यू g है, तो चलो g लिख देते हैं। u v m m w u g, तो चलो ढूंढ लेते हैं u v m m w u g। ऑप्शन नंबर 4 हमने जो आंसर निकाला है वो ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिल गया, इसलिए 13 का आंसर हो जाएगा 4th वाला। देखो, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, आपको उतनी इजीली तरीके से ये बनने लगेंगे, है ना। इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आप जितने क्वेश्चन लगाओ, हो सकता है आपको डाउट भी निकले। डाउट निकलेगा तो आप कमेंट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपके क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। हमें यहाँ पे एक विषम की, ऑड की पहचान करनी है। 17, 19, 23, 29, 36, 40, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, चलो इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं हम अधिकतर डिफरेंस लेते हैं। जैसे 17 और 19 का डिफरेंस आ रहा है 4, 19 और 23, सॉरी 2 आ रहा है इसका डिफरेंस, 19 और 23 का आ रहा है 4, 23 और 29 का डिफरेंस होता है 6, 29 और 36 का डिफरेंस होता है 7, और 36 और 40 का डिफरेंस होता है 4। ये तो हो गई डिफरेंस की बात, पर इस डिफरेंस में एक गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ 36 की वजह से हो रही है, क्योंकि 2, 4, 6 यहाँ पर क्या 8 आना चाहिए था, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और किसकी वजह से, 36 की वजह से चेंज हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, जो कि क्या है 36। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो हमें ऑड वन, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ऑड की पहचान करनी है। जैसे थैला और सामान सही है, कलम और पेंसिल, संबंधी और परिजन, ब्रेड और मक्खन, तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन कलम और पेंसिल कहीं मैच नहीं कर रहा है। कलम और पेंसिल ऑड हो जाएंगे इसलिए, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आइएगा। यहाँ पर हमें बताना है, जैसे कि खास कोड भाषा में डिम डैम डोलपेट का अर्थ दिया है फिश इज टेस्टी, ठीक है, और ब्रिम क्रिम डिम का अर्थ दिया है वेरी टेस्ट फूड। तो हमें बताना है कि जो डिम है, ठीक है, ये जो डिम लिखा है इसके लिए किस कोड भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने इधर पे इसे बताया है, इधर साइड ये हमारे वर्ड्स लिखे हैं, और दूसरे साइड इसका अर्थ, इसका मीनिंग लिखा है। हमें डिम का बताना है, तो भैया पहले तो आप देखो डिम रिपीट हो रहा है क्या। अधिकतर इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यदि डिम रिपीट हो रहा है तो देखो कहाँ हो रहा है, या दोनों जगह हो रहा है, हमें इसमें से देख के बताना था। पर यदि डिम रिपीट हो रहा है तो हमें ऐसा कुछ वर्ड देखना पड़ेगा जो वो भी रिपीट हो रहा हो ना, जैसे कि टेस्टी, इन तीनों में से ही देखेंगे। और टेस्टी क्या हो रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। इस नहीं आ रहा है, फिश नहीं आ रहा है, टेस्टी आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है, इसमें क्या बोल रहा है, HUTCL और टेल BSNL का अर्थ है ऑल नेटवर्क बिजी, और इसके अलावा BSNL आइडिया OASIS का अर्थ है बिजी विथ वर्क, और टेल BPL ऑरेंज का अर्थ है नेटवर्क नॉट देयर। अब इसमें हमें HUTCH के लिए शब्द का बताना है कि इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ढूंढो भैया HUTCH कहाँ है, यहाँ पर है। इसके लिए हमें बताना है कि किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रिपीट हो रहा है क्या कहीं, सबसे पहले तो आप ये देखो, तो ये कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसके सामने वाला, इसका जो अर्थ है, इसमें आपको वो वर्ड देखना पड़ेगा जो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि ऑल चेक करो रिपीट हो रहा है क्या कहीं, तो नहीं हो रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। पर नेटवर्क को भी देखो, देखो नेटवर्क यहाँ आ रहा है और नेटवर्क यहाँ भी आने, ये नहीं होगा। बिजी यहाँ आ रहा है, बिजी यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसलिए इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसके लिए जो शब्द होगा वो ऑल निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका 18th नंबर का क्वेश्चन है, जो कि सिलॉक का है। मैंने कहा था 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। चलो कथन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कुछ लड़के इंजीनियर है, बनाते हैं ड्राइंग। कुछ लड़के क्या है, इंजीनियर है। तो भैया इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको कुछ इस तरह से बनाना है कि कुछ बॉयज क्या हो जाएंगे, इंजीनियर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, रवि एक इंजीनियर है, तो भैया ये रहा रवि, और रवि को भी हमने बना दिया क्या, इंजीनियर।
अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। कुछ इंजीनियर लड़के हैं तो फर्स्ट वाला चेक करो, कुछ इंजीनियर लड़के हैं क्या, ये रहे इंजीनियर, ये रहे बॉय यानी लड़के, हाँ हैं, कुछ इंजीनियर लड़के हो जाएंगे। सेकंड वाला देखो, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, फिर से नेगेटिव आ गया यहाँ पर, ये रहे लड़के और ये रहे इंजीनियर। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और फर्स्ट वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जहाँ पर निष्कर्ष या फर्स्ट अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज ये जो सेट था इसमें 19 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, और इसका लास्ट क्वेश्चन भी सीरीज से है जिसमें हमें गलत की पहचान करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3, 7, 15, 30, 63, इसमें ऑड कौन सा है, तो डिफरेंस लेके चलो। इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है 4, इन दोनों का डिफरेंस है 8, 15 और 3 का डिफरेंस है 15, और 30 और 63 का डिफरेंस है 33। जरा चेक करो, 4 आया था, 8 आया था, लेकिन उसके बाद 15 आ गया। 12 आना चाहिए था, क्या आ गया, 15 आ गया। लेकिन किसकी वजह से आया है, तो ये आया है 30 की वजह से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, जो कि है 30। तो ये हमने सॉल्व किए हैं आज रीजनिंग के क्वेश्चंस। जितने इजी वे में हो सकते थे उतने इजी वे में समझाने की कोशिश की है मैंने। और जीके की भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, आपने देखी होंगी कि प्रीवियस ईयर हम जीके की भी वीडियो देख रहे हैं। और जो एमपी जीके की क्लास चल रही है वो भी आप कंटिन्यू रखिएगा। इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है 500 वाली, उसे भी कंटिन्यू रखिएगा। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी 2-3 दिन में भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया पढ़ाई करते रहें आप। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या डाउट है आपको, कोई सजेशन देना हो तो वो भी बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।